जैनब, आवाज आ रही है? मैम चैप्टर 6 पढ़ चुके थे। चैप्टर 6 पढ़ चुके थे। यस मैम। हु आई एम हमने कब पढ़ा था? पढ़े थे क्या? और ये पोयम भी तो नहीं पढ़े हैं ना, वेयर डू ऑल द टीचर्स गो, पढ़े हैं? मैम अभी नहीं पढ़े हैं ना? हमें नहीं। चैप्टर नंबर 5 हम लोग ने पढ़ा था डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल, जिसमें ब्लाइंड की तरह और फिजिकली डिसेबल की तरह बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है रहने की, है ना? ये चैप्टर हमने पढ़ा था लास्ट टाइम। अभी हमको पढ़ना है पोयम वेयर डू ऑल द टीचर्स गो एंड चैप्टर नंबर 6। तो स्टार्ट करते हैं पोयम। फॉर अ लिटिल चाइल्ड अ टीचर इज स्पेशल। इट इज डिफिकल्ट फॉर अ स्मॉल चाइल्ड टू थिंक ऑफ हिज हर टीचर एज एन ऑर्डिनरी पर्सन। जो छोटे बच्चे होते हैं उनके बारे में ये कहा जाता है कि उनके लिए जो उनका टीचर होता है वो बहुत स्पेशल होता है। और टीचर कोई भी वो लड़का हो या लड़की, जो भी छोटे बच्चे होते हैं वो अपने माइंड में ये सब सोचते रहते हैं कि उनके जो टीचर्स हैं वो कैसे हैं, मतलब वो उनके लिए वो कोई साधारण इंसान नहीं होते हैं, कोई ऑर्डिनरी यानी कि साधारण इंसान नहीं होता है वो टीचर। तो वो उनके बारे में, उनके मन में जो परसेप्शंस आते हैं, जो विचार वो सोचते रहते हैं, उसके बारे में ये पोयम है। तो एक बच्चा क्या सोचता है अपने टीचर के बारे में, या उनके बारे में उसके मन में क्या थॉट चलते हैं, वो इस पोयम में बताया जा रहा है। Where do all the teachers go when it's 4 o'clock? Do they live in houses and do they wash their socks? तो बच्चा क्या सोच रहा है मन में कि जो टीचर्स हैं, जो सारे टीचर्स हैं मेरे, वो कहाँ जाते हैं? 4 o'clock यानी कि जब स्कूल बंद हो जाता है तो क्या करते हैं वो लोग? वैसे तो स्कूल में हमें पढ़ाते हैं, हमारे साथ रहते हैं, लेकिन उसके बाद उनकी लाइफ कैसी है, वो करते क्या होंगे? डू दे लिव इन हाउसेस? क्या वो घरों में रहते हैं? एंड डू दे वॉश देयर सॉक्स? क्या वो भी, उनको भी अपने कपड़ों को, जैसे हम अपने यूनिफॉर्म, बच्चा सोच रहा है कि जैसे हम अपने यूनिफॉर्म को, सॉक्स को धोते हैं, वैसे क्या जो हमारे टीचर्स हैं उनको भी ये सब करना पड़ता है? क्या वो लोग भी घर में रहते हैं? डू दे वेयर पैजामाज एंड डू दे वॉच टीवी? क्या वो लोग भी पैजामाज पहनते हैं और टीवी भी देखते हैं? एंड डू दे पिक देयर नोजेस एंड सेम एज यू एंड मी? क्या मतलब वो बस बच्चा ये सोच रहा है कि जो चीजें, जो क्रियाएं हम लोग करते हैं रियल लाइफ में, नॉर्मल जिंदगी में, स्कूल से जाने के बाद ड्रेस को साफ करना, सॉक्स को वॉश करना, और अपने आप को साफ करना, या घरों में रहना, तो क्या जो हमारे टीचर्स हैं वो सब भी ये सारे काम करते हैं? और क्या वो लोग टीवी देखते हैं क्या हमारी तरह? क्योंकि स्कूल में तो सब यूनिफॉर्म में रहते हैं, लेकिन टीचर्स जो है वो फॉर्मल ड्रेसेस में रहते हैं, लेकिन क्या घर पे वो लोग भी हमारी तरह सारे जो रेगुलर कपड़े होते हैं वो सब पहनते हैं और आराम से टीवी देखते हैं? डू दे लिव विद अदर पीपल? हैव दे मम्स एंड डैड्स? एंड वर दे एवर चिल्ड्रन एंड वर दे एवर बैड? मैं तो मॉम क्लास कर रहा हूँ। तो क्या बच्चे के मन में क्या विचार आ रहा है? डू दे लिव विद अदर पीपल? हैव दे मम्स एंड डैड? बच्चे के पास मम्मी पापा है, उसके सिबलिंग्स है, और घर में और भी कई सारे लोग रहते हैं। तो वो सोच रहा है कि क्या हमारे टीचर्स हैं? बेटा कौन बातें कर रहा है? डोंट डिस्टर्ब द क्लास प्लीज। तो बच्चा क्या सोच रहा है कि क्या जो टीचर्स हैं उनके भी फैमिलीज में, घर में कोई और भी रहता है, और उनके पास भी क्या मम्मी और डैडी हैं? एंड वो दे एवर चिल्ड्रन? क्या वो भी कभी बच्चे थे? एंड वो दे वो बैड? और क्या वो लोग भी हमारी तरह शरारतें करते थे और उनके टीचर्स भी उनको पनिश करते थे? तो बच्चे के मन में ये सारे विचार आ रहे हैं कि जो टीचर हैं कि क्या वो भी हमारी तरह, उनके भी मम्मी पापा हैं, घर में रहते हैं, और वो जब बच्चे थे तो क्या वो शरारतें करते थे? क्या वो किसी सब्जेक्ट में वीक थे या डांट खाते थे? Did they ever never spell right? Did they ever make mistakes?
Were they punished in the corner if they pinched the chocolate flakes? वो कह रहा बच्चा कि did they ever never spell right? क्या हमेशा से जो टीचर्स है जो हमें सिखाते हैं कि हमेशा से वो इतने परफेक्ट थे, उनको सारी स्पेलिंग्स याद थी? और डिड दे एवर मेक मिस्टेक्स? क्या वो कभी भी गलती नहीं करते थे? कभी ऐसा समय था जब वो गलती किया करते थे? वर दे पनिश इन द कॉर्नर? क्या जैसे हमें टीचर्स कॉर्नर में पनिश कर देते हैं, सजा दे देते हैं, क्या उनके साथ भी ऐसा होता होगा? एंड वर दे पनिश इन द कॉर्नर, हाँ, इफ दे पिंच द चॉकलेट फ्लेक्स? क्या जब वो लंच से पहले चॉकलेट खा लिया करते होंगे या अपना लंच कर लिया करते होंगे, तो क्या उनको भी पनिश किया जाता था? Did they ever lose their hymn books? Did they ever leave their greens? Did they scribble on the desktop? Did they wear old dirty jeans? So, did they ever lose their hymn book? क्या जो टीचर्स थे वो भी जब स्कूल जाया करते थे तो क्या उनके वो भी अपनी जो हाइम बुक यानी कि जो किताबें थी वो भूल जाया करते थे घर पे? क्योंकि बच्चे क्या करते, छोटे बच्चे अपनी बुक्स भूल जाया करते घर पे, तो उसके मन में ये भी विचार आ रहा है, डिड दे एवर लीव देयर ग्रीन्स? क्या वो अपने जो चीजें हैं घर पे भूल जाया करते थे? डिड दे स्क्रिबल ऑन द डेस्कटॉप? और क्या डिड दे एवर लीव देयर ग्रीन्स यानी कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, आप लोगों को भी कुछ सब्जियां जो हरी सब्जियां होती है वो पसंद नहीं होती हैं, तो बच्चे के मन में ये भी आ रहा है कि क्या जब वो छोटे रहे होंगे या वो अभी भी क्या वो भी कुछ हरी चीजों को छोड़ दिया करते हैं? और स्क्रिबल, स्क्रिबल मतलब होता है तोड़ना या खुरचना, तो डिड स्क्रिबल ऑन द डेस्कटॉप? क्या ये लोग भी अपने जो डेस्क हैं उनको तोड़ते होंगे या कुछ भी उसमें नुकसान करते होंगे? डिड दे वेयर ओल्ड डर्टी जीन्स? क्या ये लोग भी पुरानी और गंदी जीन्स पहना करते होंगे? I'll follow one back home today. I'll find out what they do. Then I'll put it in a poem that they can read to you. और आज मैं क्या करूंगा, आज मैं अपने किसी एक टीचर को फॉलो करूंगा, उनका पीछा करूंगा, and I'll find out what they do. और मैं पूरा पता लगाऊंगा कि वो क्या करते हैं, and I'll put in a poem. और मैं इन सारी चीजों को, ये सारी जानकारियों को एक पोएम में लिखूंगा that they can read to you, जो आप लोगों को वो टीचर सुनाएगा, जैसे हम आपको सुना रहे हैं, है ना? और ये पोएम किसने लिखा है? पीटर डिक्सन ने। इसके पोएट है पीटर डिक्सन। तो समझ में आ गया पोएम आपको? यस मैम। मैम अब चैप्टर नंबर 6 पर आइए, पेज नंबर 69. In this lesson, we look at what we are like and how each of us is different. We are all interesting people in different ways, and we are all good at different things. As you read this, think about what you are like and what you enjoy doing. तो इस पूरे चैप्टर में कुछ ऐसे बच्चे हैं, आप ही की तरह बच्चे हैं, लोग हैं जो अपनी लाइक्स और डिसलाइक्स और वो क्या चाहते हैं लाइफ में वो उन्होंने बताया है। और इस चैप्टर से हमें ये भी देखने को मिलेगा कि जितने हम लोग, जितने सारे, जैसे आपकी क्लास में कितने सारे बच्चे हैं, तो सब एक दूसरे से कितने अलग अलग हैं। चैप्टर का नाम है हु आई एम, मैं कौन हूँ। पार्ट 1, मेनी वॉइसेस। राधा नाम की बच्ची है, वो क्या कहती है? माई फेवरेट एक्टिविटी इज क्लाइंबिंग ट्रीज just outside our house. There is a mango tree which I love to go up. Its branches spread out, so it is simple to climb up the tree, and I can sit comfortably in the fork of 2 branches. My mother tells me it is not sensible for girls to climb trees, but one afternoon she climbed up 2. तो राधा क्या बोलती है कि उसकी सबसे फेवरेट एक्टिविटी कोई है, जो क्रिया है, वो पेड़ों पर चढ़ना है। और उसके घर के बाहर एक बड़े बड़े मैंगो के ट्रीज है, मैंगो का ट्री है, एक बड़ा सा मैंगो का पेड़ है जिस पर उसको चढ़ना बहुत पसंद है। और उसकी जो ब्रांचेस है, पेड़ की जो डालियां हैं, वो बहुत फैली हुई है, जिस पर वो क्लाइंब करके बैठ जाती है और एकदम कंफर्टेबल होकर उस जो
ब्रांच है उस पे बैठ जाती है। और राधा की जो मम्मी है वो क्या कहती है राधा को कि लड़कियों को पेड़ पर नहीं चढ़ना चाहिए। लेकिन एक दिन राधा की जो मम्मी थी वो खुद भी पेड़ पर चढ़कर बैठी थी। एंड both of us sat there talking and eating raw mangoes। और हम दोनों ने, मम्मी और राधा ने मिलकर बातें की और कच्चे आम खाए। एंड when I am high up in the tree, I feel like I can rule the whole world। जब मैं पेड़ की ऊंचाई पर बैठ जाती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं दुनिया में सबसे ऊपर हूँ। नासिर, अब नासिर क्या कह रहा है? When I grow up, I want to become a seed collector। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं सीड कलेक्टर बनना चाहता हूँ। सीड कलेक्टर यानी कि जो सीड होते हैं छोटे छोटे उनको कलेक्ट करना। We have cotton fields in our village and every year my father spends a lot of money on buying a new seed to grow our cotton plant। तो सीड जो बीज होते हैं उनको कलेक्ट करने के लिए ये चाहते हैं बड़े होकर। और बता रहे हैं कि हमारे गांव में हमारे पास फील्ड है जहां पर हमारे पापा जो हैं वो कॉटन के जो बीज हैं वो इकट्ठा करते हैं। My grandfather told me that many years ago he could collect the seeds from his own plant which could be sown to grow new plants during the next year। ग्रैंडफादर ने इसको बताया है नासिर को कि उनके पास खुद के पेड़ हुआ करते हैं जिनसे सीड्स वो कलेक्ट करते हैं अगले साल के लिए। बट टुडे दैट डजंट वर्क, सो वी हैव टू स्पेंड मनी टू बाय न्यू सीड्स एवरी सिंगल ईयर। लेकिन आज के समय में ये काम नहीं चलता है कि आप अपने ही पेड़ के सीड्स को दोबारा लगा सकें। तो अब हमें क्या करना पड़ता है? दूसरे सीड्स को, दूसरे बीजों को खरीदना पड़ता है और पैसे खर्च करने पड़ते हैं। I want to find out why that is so. I want to learn how to preserve seeds so that we can use them again and not spend money every year। लेकिन मुझे बड़ा होकर ये पता लगाना है कि ऐसा कौन सा तरीका था जिससे पहले के समय में हमारे ही पेड़ के सीड हम लोग रख कर अगले साल यूज कर सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं करते। तो मैं पता लगाऊंगा कि कौन सा तरीका जिससे इन सीड्स को, बीजों को बचा कर रख सके और अगले साल के लिए यूज करें और बिना पैसे खर्च किए दूसरे पौधे उगा लें। रोहित क्या चाहता है? If I had a huge amount of money, I would travel and travel। रोहित का क्या सपना है कि अगर मेरे पास ढेर सारे पैसे होंगे तो मैं क्या करूंगा? खूब ट्रैवल करूंगा। ट्रैवल मतलब यात्रा, खूब घूमने जाऊंगा। I want to see the mountains of New Zealand because they look beautiful in a magazine picture। मैं कहाँ जाना चाहता हूँ? जो रोहित है वो न्यूजीलैंड जाना चाहता है। और क्यों जाना चाहता है? क्योंकि वो उसने देखा एक मैगजीन में बहुत सुंदर सुंदर वहां की सीनरी और पिक्चर्स हैं। I wish I could sail down the Amazon River in South America on a raft। और रोहित ये भी चाहता है कि वो साउथ अमेरिका में एक नदी में सेल कर सके। I want to live on the beaches of लक्षद्वीप। वो लक्षद्वीप के बीचेस पर रहना चाहते हैं। And dive down to the dive down to see coral। और वो नीचे एकदम समुद्र के नीचे डाइव लगाकर जाना चाहते हैं जहां पर जो वनस्पतियां और दूसरी चीजें वहां मिले। I suppose I should go to the Konark temple in Orissa or the old city of Beijing in China and the pyramids of Egypt too। उनको चाइना भी जाना है और कोनार्क के टेम्पल भी जाना है और इजिप्ट के पिरामिड्स भी देखने हैं। But what I actually enjoy sleeping nature more than old buildings। और रोहित को और क्या पसंद है? घर के अंदर रहने से ज्यादा उसको पेड़ पौधों और नेचर के पास रहना और खाना पीना सोना पसंद है। तो अब सरबजीत क्या चाहते हैं? सरबजीत की क्या इच्छाएं हैं वो भी देखते हैं। आप बताइए, आप लोग बताइए, आप लोग को कैसी लाइफ चाहिए? आपको क्या पसंद है? आप क्या करना चाहते हो लाइफ में? कौन बताएगा? जैनब, अनिक, आस्था, कौन बताएगा? बताइए, अपने बारे में कुछ बताइए। जैसे ये लोग बता रहे हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि अनिक, आस्था या जैनब, आप लोग बताइए कि क्या आपको लाइफ में चाहिए या आपको क्या चीजें बहुत पसंद है, या बड़े होकर आप कैसे रहना चाहते हैं, या अभी कैसे रहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? कौन बताना चाहता है? बताइए।
इतने सारे बच्चों ने, देखिए कौन कौन बच्चा है, राधा, नासिर, रोहित, सरजीत और डोलमा, पीटर, सबने अपने अपने बारे में, देखिए सबने अपने अपने बारे में कुछ कुछ चीजें बताई हैं जो वो लाइफ में चाहते हैं या वो जैसे इंसान है। तो बताइए। अनिक, यस मैम। डू यू वांट टू टेल अस? आप बताना चाहेंगे हम लोग को? यस मैम। बताइए क्या पसंद है आपको, कैसी कैसी जगह पर पसंद है रहना? माउंटेन्स पर जाना पसंद है या बीचेस पर जाना पसंद है या ऐसे ही कहीं भी घूमना पसंद है? क्या पसंद है? मैम घूमना पसंद है मैम। हाँ, पर अगर आपको ऑप्शन दिया जाए कि आपको माउंटेन्स पर जाना है या किसी बीच या समुद्री जगह पर जाना है, तो आप कहाँ जाओगे? मैम समुद्री जगह पे जाएंगे, वहाँ समुद्री जगह पर क्या करेंगे वहां जाकर? क्या क्या अच्छा लगता है समुद्री जगह पर या बीचेस पर? क्या अच्छा लगता है वहां का जो मैम तैरना ये मैम। होता है? अच्छा, स्विमिंग आती है आपको? मैम स्विमिंग नहीं आती मैम मुझे। अच्छा, लेकिन पानी वाली जगह पसंद है ना? तो वहां पर आप बोट से जा सकते हैं, राफ्टिंग कर सकते हैं, सेलिंग कर सकते हैं वहां पर जाकर, या फिशिंग भी कर सकते हैं ना बीचेस वाली जगह पर यस जाकर। मैम। और हर जगह यस मैम। पानी होता है, ग्रीनरी होती है, रेत होती है ना? अच्छा लगता है। यस मैम। जैनब, आप बताइए आपको क्या पसंद है, क्या करना चाहते हो आप बड़े होकर? बताइए मैम जैनब, आपको क्या बनना है बड़े होकर? नासिर को तो सीड कलेक्टर बनना है, वो बीजों को कलेक्ट करना चाहते हैं। आप क्या चाहती हैं? और राधा को पेड़ पर चढ़ना पसंद है, क्लाइंबिंग करना पसंद है, आम खाने पसंद है। जैनब और आस्था को क्या पसंद है, बताइए। चुप रहना पसंद है जैनब को? नो मैम। तो फिर बताइए, कुछ तो सोचा होगा आपने, आपको क्या पसंद है? अच्छा, खाने में क्या पसंद है ये बताइए, सबसे फेवरेट डिश क्या है? मैम पनीर की सब्जी पूरी। वाह, पनीर की सब्जी पूरी। बिरयानी नहीं पसंद आपको? नो मैम। नहीं पसंद? ना। अच्छा, तो जैनब को पनीर की सब्जी पसंद है, उसको ढेर सारी पनीर की सब्जी और पूरी मिल जाए वो सारा खा जाएगी, है ना जैनब? नो मैम, इतना नहीं खा पाएंगे। और अच्छा, अगर पनीर की सब्जी आपको डेली दी जाए तो पसंद आएगी? ना। हाँ, कुछ कुछ भी फेवरेट चीजें जो होती हैं वो डेली हमें पसंद नहीं आती है ना। फेवरेट चीजें भी कभी कभी अगर करो तभी अच्छा लगता है ना? तो कोई भी चीज कभी यस। ज्यादा नहीं करनी चाहिए। आस्था, आपको आवाज आ रही है? यस मैम। अब आप बताइए आपको क्या पसंद है? रोहित को तो ट्रैवल करना पसंद है, खूब घूमता है रोहित। उसको न्यूजीलैंड भी जाना है, टेम्पल भी जाना है, चाइना भी जाना है। शायद अब ना जाना हो उसको चाइना, लेकिन ये चैप्टर पहले का है तो उसको जाना है और सब जगह जाना है उसको। बताइए आपको क्या पसंद है जैनब, आप बताइए। सॉरी आस्था, आपको बताना, बताइए यस मैम। क्या पसंद है बेटा? आस्था को लगता है किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है ना? आस्था, आपको कुछ भी पसंद नहीं है ना आपको? नो मैम। लग तो रहा है। आस्था बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड है, उसको सिर्फ खुद से प्यार है और कुछ भी पसंद नहीं है ना? ये पसंद है? मैम हमें म्यूजियम जाना पसंद है। क्या पसंद है? म्यूजियम जाना। म्यूजियम जाना, बहुत अच्छी बात है। आपको म्यूजियम जाना पसंद है। क्या अच्छा लगता है म्यूजियम में? जो पुरानी पुरानी चीजें होती हैं और पुरानी बातों के बारे में जानना, ये सब पसंद है ना? यस मैम। हाँ, पहले के म्यूजियम में क्या होता है, म्यूजियम में बहुत ही पुराने लोगों की कुछ जुड़ी हुई चीजें होती हैं, उनसे रिलेटेड कुछ सामान होता है या बहुत पुरानी पुरानी कुछ
चीजें जो कलेक्शन होता है वो होता है ना, तो उसको देखने में आस्था को अच्छा लगता है ना आस्था? यस मैम। आप यहाँ आनंद भवन में म्यूजियम में गई हो? नो मैम। तो यहाँ आप इलाहाबाद में किसी म्यूजियम में नहीं गए? मैम जल्दी खोलो, मेरी क्लास कट गई। तो आस्था, आप एक काम करिएगा, अपने पेरेंट्स से बोलिएगा, मम्मी पापा से, कि छुट्टी के दिन पर आपको कंपनी गार्डन में एक म्यूजियम है वहां पर, जो अल्फ्रेड पार्क है वहां पर, और ये आनंद भवन में एक म्यूजियम है वहां पे आपको लेकर जाएं। और प्लेनेटोरियम भी है आनंद भवन में, वहां भी आप अगर जाएंगे तो आपको स्टार्स के बारे में पूरी चीजें दिखाई जाएंगी, जो हमारी गैलेक्सी है उसमें क्या क्या चीजें हैं ये सब दिखाया जाएगा। और जो यहाँ पर आनंद भवन में म्यूजियम है वहां पर तो पुराने गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू, उनकी जो चीजें थी, उनके जो जो लोग यूज करते थे चीजें, वो सारी चीजों के बारे में वहां पर कलेक्शन रखा हुआ है। उनका बेड और जैसे वो रहते थे सब कुछ है ना। और एक पुरानी सी गाड़ी भी है जो उस समय में बहुत ट्रेंड में थी, लेकिन अब तो पुरानी है ना। तो आप जाकर ये सब देख सकते हो। तो आप सब ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, आपको जो जो पसंद है। अब चैप्टर को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अब देखते हैं सरजीत को क्या पसंद है। What makes me very angry is when people don't believe me when I am telling the truth. सरबजीत को ये चीज बहुत बुरी लगती है जब लोग उसकी बात नहीं मानते हैं, तब जब वो सच्चाई बता रहे होते हैं, जब वो कुछ सच बोल रहे होते हैं और लोग उनकी बात पे यकीन नहीं करते, तो सरबजीत को बहुत गुस्सा आता है। For example, if I tell my teacher that I couldn't do my homework because Ravi borrowed my book and I forgot to return it, or I tell my parents that it wasn't me but my little brother who started the fight, or if I tell my teacher that I really did study for the rest even if I have got bad marks, they all look at me as if they think I am telling lies. तो सरजीत जब भी ये बोलते हैं कि उन्होंने होमवर्क इसलिए नहीं किया क्योंकि उनकी जो बुक थी वो उनका फ्रेंड लेकर चला गया, और जब वो ये बोलते हैं कि अपने पेरेंट्स को कि ये गलती मैंने नहीं की, छोटे भाई ने की है, ये सारी चीजें जब पेरेंट्स और टीचर उनकी बात नहीं मानते हैं तो उनको बहुत गुस्सा आता है। जैसे आप सबको भी आता होगा अपने टीचर्स पर, है ना, जब आप वो स्कोल करते हैं, डांटते हैं या कम मार्क्स देते हैं तो आप सबको भी आता होगा। वैसे ही सरजीत भी बहुत गुस्सैल बच्चे हैं। They all, the look on their faces really angers me. Sometimes I have to look down at my shoes and count to 10 so that I not show that I am angry. अब देखो, इनको अपना गुस्सा कंट्रोल करने के लिए 1 to 10 काउंट करना पड़ता है, कि नहीं तो ये टीचर्स को गुस्सा कर देंगे। टीचर्स को गुस्सा करना अच्छी बात होती है ना जैनब? मैम क्या? टीचर्स को गुस्सा करना अच्छी बात होती है? नहीं मैम। तो सरबजीत अच्छा बच्चा है कि नहीं? टीचर पे गुस्सा आता है उसको? नो मैम। नहीं, गुस्सा सबको आता है, आना भी चाहिए, ये भी ह्यूमन नेचर का एक हिस्सा होता है। लेकिन जो टीचर्स और पेरेंट्स होते हैं वो आपको सही चीज के लिए डांटते हैं ना, और सही चीज के लिए आपको समझाते हैं। अब डोलमा देखिए क्या कहती है। When I grow up, I am going to be the Prime Minister of India. जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं Prime Minister of India बन जाऊंगी। People always laugh when I say that, but I am sure that I will do it. Everyone in my class asks me what to do when they have a problem, and my teacher always trusts me when something needs to be done in school. I want to make things better for everyone. I want us to have good hospitals and roads and schools. I want to make sure that there are many good scientists in India who will invent cures for diseases and send us spaceship to Mars. डोलमा जो है वो उनको पढ़ना बहुत पसंद है, वो बड़ी होकर प्राइम मिनिस्टर बनना चाहती है। उनकी सारे जो टीचर्स हैं वो हमेशा उनके ऊपर ही ट्रस्ट करते हैं, और बच्चों को भी जब कोई प्रॉब्लम होती है उनके फ्रेंड्स को तो भी वो उनसे ही पूछते हैं। और डोलमा को स्कूल और जो हॉस्पिटल्स है वो एकदम अच्छी कंडीशन में करवाने हैं इंडिया में, और उनको स्पेसशिप भी भेजना है इंडिया का। और वो चाहती हैं कि जो इंडिया के साइंटिस्ट हैं वो सारे एकदम हर बीमारी का इलाज खोज लें। अब पीटर क्या चाहते हैं? माय फेवरेट डे इज द सेकंड संडे ऑफ
Every month on this day, our whole family always goes to the cinema hall to see a film. अब टीचर का सबसे फेवरेट दिन क्या होता है? दूसरा संडे जो होता है, क्योंकि उस संडे को उनकी सारी फैमिली मिलकर मूवी देखने जाती है मूवी थिएटर में. My father gets a ticket in advance, and all of us, my grandmother, my parents, my 2 brothers, and I, take the bus there. In the interval, my father buys us peanuts, and I love to sit in the darkness of the hall, eating and watching the film. Afterwards, we always stop to eat ice cream. Everyone is in a good mood, and we all feel very lucky that we are such a happy family. और जब हम लोग जाते हैं वहां पर घूमने के लिए, मूवी देखने के लिए, तो हमें बड़ा मजा आता है. हम वहां पर पीनट्स खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, और मुझे हॉल की डार्कनेस में ये सब खाना और मूवी देखना बहुत पसंद है. तो ये चैप्टर आपका यहीं से एंड होता है. इसकी जो एक्सरसाइजेज है वो देख लीजिएगा. अब इसका पार्ट नंबर 2 है. पार्ट 2 भी ऐसे ही है. व्हाट्स योर नेचर. नेचर के बारे में बताया गया है कि इंसान का नेचर कैसा होता है. कोई कोई कैसा होता है, एडवेंचरस होता है, कोई क्रिएटिव होता है, कोई इंक्वायरर होता है. इंक्वायरर यानी कि बहुत जासूसी करना पसंद होता है या हर चीज के बारे में जानना पसंद होता है. कोई कोई क्या होता है, कम्युनिकेटर होता है. कोई कोई बातचीत बहुत करते हैं या एक दूसरे से कम्युनिकेट करना. और आइडियलिस्ट कौन होते हैं? जिनको सब फॉलो करते हैं, जो हमेशा सिद्धांतों पर चलते हैं. तो ये पार्ट 1 पार्ट 2 आपका यहीं से एंड होता है. नेक्स्ट क्लास में हम लोग पोयम पढ़ेंगे द वंडरफुल वर्ड्स और इसके आगे का चैप्टर. ओके, चैप्टर नंबर 7. ठीक है, मैम. समझ में आ गया ना? पोयम और चैप्टर समझ में आ गया ना बच्चों? यस मैम. चलिए, थैंक यू स्टूडेंट्स. थैंक यू मैम.